हेलो मैम, मेरा नाम देवेंद्र है और मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरा सवाल ओशी मैम से है। मैम, रिसेंटली मैंने अभी 12th फेल मूवी देखी। उसमें ये दिखाया गया है कि हर बच्चा अपना मेंटोर चूज़ कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मेंटोर की क्या इंपॉर्टेंस होती है स्टूडेंट के लिए। और मैं अभी प्रिपरेशन करने वाला हूँ, तो मैं सेल्फ स्टडी करूँ या मेंटोर के थ्रू उसके सहारा लूँ उसका। तो ये मैं जानना चाहता हूँ मैम। सी मेंटर का क्या है कि इफ दैट मेंटर नोज यू वेल फॉर हर, इनका मेंटर इनके भैया थे, ही इज ऑलरेडी अ सिविल सर्वेंट, तो वो इनमें पूरे डेडिकेटेड है बिकॉज ऑब्वियसली उनको चाहिए कि उनकी सिस्टर का हो जाए। अब मार्केट में जो मेंटरशिप चल रही है, इट इज़ काइंड ऑफ अ कोर्स, हम बोल सकते हैं कि एक मेंटर को हो सकता है 3-4 स्टूडेंट्स दे दिया है एंड वो सबको बता रहे हैं कि हाँ ये करना है, ऐसे करना है। अब इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है। जैसे कि आपने बोला यू स्टार्टेड, राइट, यू स्टार्टेड अभी, तो आपने अभी कोई कोचिंग नहीं ली, एंड तो अगर आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, एज शी सेड कि स्टार्ट विद द बेसिक बुक्स, पहले जान लो, सिलेबस निकाल लो, बेसिक बुक्स पढ़ लो, कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज देख लो, बुक लिस्ट बना लो अपनी एक, मतलब बहुत सारे टॉपर्स के आपको मिल जाएंगे, उन्होंने बुक लिस्ट भी शेयर की होगी। एक बेसिक बुक लिस्ट बना के, एनसीईआरटीज हो गए, ये पहले पढ़ लो, गो फॉर कोचिंग, देन मेंटरशिप। मुझे लगता है काफ़ी लेट स्टेज में हमको काम आता है, लाइक प्रीलिम्स से मेंटरशिप उतना काम नहीं आता। मेनली काम आता है हमारे इंटरव्यू स्टेज में, बहुत काम आता है, बिकॉज तभी हमें पता नहीं होता है कि लाइक फर्स्ट टाइम जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हम, एक तो हमें आदत नहीं होती कि हम उतने बड़े दर्जे के लोगों के सामने हम कैसे बैठे, कैसे बात करें, फॉर्मली कैसे बात करनी है, एक वहाँ पे काम आता है। मेंस के टाइम मैंने मेंटरशिप नहीं ली थी, क्योंकि तभी आपको करना ही इतना सब कुछ होता है ना, कि आपको फिर लगता है कि फिर मैं 1 घंटा भी फिर मेंटर से भी पूछूं कि क्या करना है, वो भी आपको एक टारगेट देंगे कि हाँ ये करना है। हो सकता है आप कंफर्टेबल ना हो, है ना, उन्होंने आपको 1 दिन टारगेट दिया, आपने वो पूरा नहीं किया, फिर आपको लगेगा कि आप सेल्फ डाउट में चले जाओगे कि मैंने ये कंप्लीट ही नहीं किया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, इफ़ आई से, मुझे लगता है कि इंटरव्यू स्टेज में ठीक है, बट उसके पहले थोड़ी सी कम रेलेवेंस लगती है मुझे मेंटरशिप की। हाँ, अगर आपका पर्सनल मेंटर है कोई, मतलब जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, जो आपको जानते हैं, दोस्त हो गए, सीनियर्स हो गए कोई, देन वेरी गुड, मतलब वो फिर तो मेंटरशिप नहीं हो, वो तो मतलब गुरु शिष्य प्रथा ही हो गई कि हाँ भाई हाथ पकड़ के मैं तुमको आगे तक बढ़ा रहा हूँ, तो यू कैन गो फॉर इट, बट अलग से पे करके आई डोंट नॉट। ऑल्सो इसमें मैं ये ऐड करना चाहती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो जैसे मैंने बताया, मेरे भाई की और मेरी स्ट्रैटेजी मैच ही नहीं होती थी लाइफ में कभी। तो मैंने उसको पहले ही नमस्ते बोल दिया कि यू नो प्लीज़ डोंट हेल्प मी, आई विल हेल्प माई सेल्फ, बिकॉज इट वॉज सो स्टार्क। मैं नोट्स नहीं बनाती, वो नोट्स बनाता है। मैं रिवाइज नहीं करती, वो रिवाइज करता है। मैं पेपर लिखती हूँ, पेपर नहीं लिखता। मतलब इट वॉज दैट डिफरेंट, तो हम साथ में नहीं चल सकते थे। तो आई नेवर टुक हेल्प फ्रॉम हिम इन दैट वे, बट एक इमोशनल सपोर्ट होती है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंटरशिप। यार इन चक्करों में मत पड़ो। पहले तो मुझे पता नहीं 12th फेल के कौन से सीन में उसने मेंटरशिप ली मेंटरशिप है, कहाँ बोली थी यार उसने, बट बोली थी क्या? हाँ, बट अच्छा, मुझे लगता है किसी एक ने शायद किसी टॉपर को लाइक बोला होगा कि सर अच्छा आप अच्छा मेरे गुरु अच्छा आज अच्छा से, अच्छा ऐसा अच्छा कुछ था ना शायद। स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं ना, वो अच्छा मेंटर अच्छा अपना चूज कर रहे हैं, जैसे अच्छा, भैया का नाम याद नहीं आ रहा मेरे ओके अच्छा। बट ओ, द पॉइंट इज, इन चक्करों में मत पड़ो यार। मैं बताती हूँ जो सही चीज़ है, जो आपको सोचना चाहिए कि मुझे करना है। दोस्त बनाओ सही, पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। और वो ज़्यादा भाव नहीं देते शुरू में, ठीक है। वो थोड़े रहते हैं कि भाई ये टाइम खराब करेगा मेरा। उनको थोड़ा सा बिगाड़ दो कि यार ये इंपॉर्टेंट है, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्रेंड्स। बट इफ़ यू कैन मेक गुड फ्रेंड्स, ठीक है, प्रोडक्टिव पीपल अराउंड यू, तो वो एड ऑन है, बट नुकसान नहीं है अगर नहीं है तो। मतलब अगर आपको कुछ मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने भाई से एक्सट्रैक्ट करती थी, मैं उसका दिमाग खाती थी। मेरे पेरेंट्स मेरे मेंटर्स रहे हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी देखो, पढ़ना क्या है मुझे पता है। 1000 वीडियो पढ़ा है, ओइशी का भी ऐड हो जाएगा अब यूट्यूब पे कि क्या पढ़ना है, प्रख्या का भी ऐड हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, तो मैं इनके वीडियो देख के काम चला लूँगी। जो मुझे चाहिए किसी से, और वो आपके माँ बाप, आपके भाई बहन ही, वो ही है आपके मेंटर्स, आपके दोस्त, जो आपको बचपन से जानते हैं, जो आपका पोटेंशियल जानते हैं। मैं रोज़, वो जो रैंट टाइम था ना, उसमें मैं जाती थी ऐसे रोते रोते, भागते भागते मम्मा पापा के पास कि यार पापा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। देन ही वुड से यू आर सो ब्रिलियंट, आपने बचपन से ये किया है, यू डिड दिस इतना अच्छे से, क्यों नहीं होगा, इट विल हैपन फॉर यू। दैट इज मेंटरशिप, दैट इज व्हाट यू नीड। ये चीज़ें जो है ना, ये जो ये आज कंसेप्ट बन रहे हैं, ये डेली ठीक टारगेट्स है, वाले। ठीक है। मतलब
हाँ, इनसे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है, बिकॉज जब ये बोल रही है ना, जब मेंटर की जरूरत पड़ती है, जब जरूरत पड़ती है ना, आप भी मेंटरिंग कर सकते हो। अब वो स्टेज आई है लाइफ में, जैसे अब हम सर्विस में जाएंगे, अब हमें फिर से मेंटर्स की जरूरत होगी, पर हमें नहीं मिलेंगे। हाँ, अब हम फिर true. स्ट्रगल करेंगे, और फिर एक टाइम आएगा हम मेंटर बनने वाले स्टेज में पहुंच जाएंगे, और तो लाइफ ऐसे चलती रहती है। डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये नहीं मिलेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अच्छे लोगों से सराउंडेड रहो, इमोशनल सपोर्ट के लिए सीख करो, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको इस जर्नी में समझ आ जाएगा। आप वीडियोस देखोगे, आप टॉपर स्ट्रैटेजी सुनोगे, ये सब देखोगे, आपको समझ आ ही जाएगा, कोचिंग वाले भी बता देंगे। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कनेक्ट विद योर एंड बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन। जैसे अब इसमें ये एक फंडा है, मैंने जितने पेपर लिखे हैं, मैंने जितने मार्क्स आए मेरे, मैंने कब पढ़ा है कब नहीं पढ़ा है, आई हैव लेट माई सेल्फ बेयर ओपन इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स कि यार पापा आज टाइम बर्बाद कर दिया, आज नहीं पढ़ा गया, आज मैं नहीं पढ़ी हूँ, या फिर पापा आज मेरे सिर्फ 50 ही मार्क्स आए हैं। मतलब जलील हो जाओ, जलील जलील होना हो जाओ पड़ेगा, सच बी में। ऑनेस्ट। क्योंकि जब तक आप ऑनेस्ट नहीं हो ना अपनी क्योंकि आपको पता नहीं चलता वो कब डिल्यूजन बन जाता है। पहले आप बहाने देते हो कि नहीं ये तो इसलिए खराब हो गया होगा, इसमें ऐसा हो गया होगा, फिर कब आप एस्केप बना लेते हो ना उसको अपना, वो थिन लाइन कब क्रॉस हो जाती है पता नहीं चलता है। इसलिए बी ऑनेस्ट कि ये मैंने नहीं किया ढंग से, या ये मेरे से नहीं हुआ ढंग से, जो भी है स्टुपिडिटी की है मैंने की है, और वो सच बोलना है अपनी प्रिपरेशन में, अपने आप को सच बोलना है कि भाई बर्बाद कर रही है तो टाइम पढ़ ले, एग्जैक्टली ठीक है, अपने आप को ये बताना है खुद, तो देन यू विल नीड नो मेंटर। हाँ बाकी ये है कि होगा कि नहीं होगा ये तो भाई दिमाग खाते रहो पेरेंट्स का फिर या दोस्तों का, जो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें उसको मेंटर बना लो, बेस्ट है। वो बोलेगा होगा यार, क्यों नहीं होगा। मेरी मम्मी को हमेशा लगता था, बाद में मम्मी से भी पूछा आपको लगता था आपकी बेटी का हो जाएगा, बोले हाँ हाँ लगता था। ये पेरेंट्स का नेक्स्ट लेवल ही कॉन्फिडेंस हाँ होता है, बिल्कुल, ये बढ़िया लोग होते हैं। सच में कोई बोल दे कुछ, वो नहीं बोलेंगे कि मेरे बच्चे का नहीं होगा।